हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डी प्लस वीटी नेचुरल साइंस का फिजिक्स का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे डी प्लस वीटी नेचुरल साइंस के एग्जाम में, वो सारे आज हम कवर करेंगे। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर सो दैट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 1 बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द फोकस, एट पोल, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। ये फॉर्मूला होता है मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखो इसके अंदर ये कह रहा है कि हमें पोजीशन बतानी है, किसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है कनकेव मिरर के आगे, जब उसकी मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो देखो वैल्यू पुट करके देखते हैं, इधर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, और इसका मतलब क्या आ रहा है कि माइनस वी इज इक्वल टू यू, और अगर एच डैश बाय एच के आगे 1 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, एच डैश इज इक्वल टू एच। एच डैश क्या होता है, ये होती है इमेज की हाइट, और एच क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम है। और जो v होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। इस माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है इमेज हमारी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, इसलिए हमारा जो साइन हो किसका है, माइनस का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस भी सेम हो और दोनों की हाइट भी सेम हो। तो ये कौन सा केस होता है कनकेव मिरर के अंदर। कनकेव मिरर के अंदर वो केस होता है जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनती है, और कैसी होती है, सेम हाइट की होती है और सेम डिस्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज, यानी कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ बतानी है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। देखो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 ओनली ए, यानी पॉजिटिव होती है। देखो इसको याद रखने का तरीका कैसे है, देखो कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है तो कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें एक केस याद रखते हैं, कौन सा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी के ऊपर। अब देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था हमारा, तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज हमारी बनती है ऐसे एक्सटेंड करके पीछे, फोकस के ऊपर इधर। अब देखो ग्राफ याद करेंगे, ग्राफ के अंदर क्या होता है, ये होता है प्लस एक्स, ठीक है, ये होता है माइनस एक्स, ये माइनस वाई, और ये क्या होता है, प्लस वाई। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, देखो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, प्लस एक्स। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर देखो ये वाला डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, प्लस एक्स है। अगर इधर होता तो माइनस होता, देखो प्लस एक्स है तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इसी केस में हम, अगर क्वेश्चन में कनकेव मिरर होता, कन्वेक्स की जगह, तो कनकेव मिरर में कैसे बनता है, कनकेव मिरर होता है ऐसे। ठीक है, और कनकेव मिरर के केस, एक ही केस याद रखना, कौन सा, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इमेज हमें पता है कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर, तो उसमें ऐसे बनती है इमेज। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। अब देखो वही सेम ग्राफ, देखो ग्राफ के अंदर इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, इधर माइनस वाई, इधर प्लस वाई। तो ये वाला डिस्टेंस देखना है अब हमें, तो ये वाला डिस्टेंस देखो क्या होता है, माइनस का होता है। तो इसका मतलब कनकेव मिरर के अंदर जो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ओनली ए, यानी पहला ऑप्शन पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाई। देखो कनकेव मिरर ऐसे होता है, और उसका ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके मिरर के फ्रंट में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ये। ठीक है, और क्या होती है, सेम साइज की होती है। ठीक है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, सेम साइज की और सेम डिस्टेंस होता है, यानी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और सेम साइज मतलब जितने हाइट का ऑब्जेक्ट उतनी हाइट की हमें इमेज मिलेगी। और कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधी दिखाई देती है। और सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, एक लेटरल इन्वर्जन, यानी हमें इमेज कैसी दिखाई देगी, लेटरली इन्वर्टेड, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का क्या दिखाई देगा, राइट दिखाई देता है प्लेन मिरर के अंदर। ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ ए कनकेव मिरर, इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस ऑफ द मिरर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। यानी अब देखो कनकेव मिरर की बात कर रहा है ये। देखो कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में जब जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, देखो केस याद रखो, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर फोकस, तो क्या होगा, सबसे पहले इन्फिनिटी वाले केस पे इमेज बनती है कहाँ, फोकस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली इमेज कहाँ बनती है हमारी, फोकस के ऊपर। उसके बाद इन्फिनिटी से आगे लेके आएंगे बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तब हमारी इमेज क्या कहाँ बनती है, हमारी इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। फिर जब सी के ऊपर लेके आएंगे तब हमारी कहाँ इमेज कहाँ बनती है, सी के ऊपर ही बनती है। फिर जब सी और एफ के बीच में लेके आएंगे तब हमारी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। और जब एफ के ऊपर लेके आएंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी के ऊपर बनती है। ठीक है, और जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, पोल और फोकस के बीच में लेके आएंगे तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और एनलार्ज बनती है। ठीक है, ये सारी केसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, जब जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाएंगे हमारी इमेज क्या करेगी, मिरर से दूर जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसका राइट, इसमें क्वेश्चन ने पूछा कहाँ था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, यानी यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बिटवीन सी, यानी बियॉन्ड सी बनेगी। इसका राइट आंसर है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 1.44। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन द डैश ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, यानी किसके अंदर चेंज करें, कर्वेचर, ओपेसिटी, फ्लूइडिटी, मस्कुलेटरी, जो कि हमारी जो है फोकल लेंथ चेंज हो जाए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, कर्वेचर। नेक्स्ट, फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो सबको पता होगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ए पर्सन विद डैश कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में
कि उसको कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का तो दिखाई देता है लेकिन बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी नज़दीक का उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता लेकिन दूर का उसको दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हाइपरमेट्रोपिया आएगा। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, हमें नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। मायोपिया के अंदर क्या होता है, हमें नज़दीक का दिखाई नहीं देता लेकिन दूर का दिखाई देता है। मायोपिया में हमें दूर का दिखाई नहीं देता लेकिन नज़दीक का दिखाई देता है, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता। देखो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, द पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, द पावर ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस, अगर कन्वर्जिंग लेंस का है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस का है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कनकेव लेंस की। अब देखो इसमें भी सेम हमें ये पावर, पावर क्या होती है, पावर होती है 1/f, ठीक है, ये होता है पावर का फॉर्मूला। अब देखो पावर का याद रखना हो तो पॉजिटिव कैसे होती है, नेगेटिव कैसे, तो सिंपल याद रखना हमें फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ जिसकी पॉजिटिव उसकी पावर पॉजिटिव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर नेगेटिव। अब देखो याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले एक ही केस याद रखना, इसमें भी कौन सा, इन्फिनिटी वाला। जब कन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस के अंदर देखो इमेज कैसे बनती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब इमेज बनती है इधर f1 के ऊपर, फोकस के ऊपर बनती है ना, इधर f2 के ऊपर, इधर होता है इसका f1, इधर होता है 2f1, इधर f2, इधर 2f2, ऐसे होता है, ठीक है। ये भी बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो इसमें ये केस याद रखना है, सेम इसमें ग्राफ याद रखना अपना, फिर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, इधर नेगेटिव वाई, इधर पॉजिटिव वाई। देखो डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस हमारा है ये वाला, यानी ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, यानी तो कन्वर्जिंग लेंस में जो हमारी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग में भी क्या याद रखना है, एक ही केस याद रखना है, कौन सा, इन्फिनिटी वाला, जिसमें ये से डाइवर्ज करेगा लाइट को, ऐसे डाइवर्ज करेगा लाइट को, ठीक है। तो इसमें देखो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इधर फोकस के ऊपर इमेज बनेगी, ठीक है। तो फोकस के ऊपर इमेज बनेगी इधर, तो क्या होगा, ये साइड कौन सी है, ग्राफ याद रखना, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है, इसका नेगेटिव है, तो यानी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बोथ 1 और 2, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.2 डिग्री। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी, ये थीटा सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है, तो क्या है 1/sin कितनी है, 48.2 डिग्री। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना आएगा, ये आएगा 1/0.745 के आसपास आएगा ये, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.34, यानी हमारी यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1.34 आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। इसमें फॉर्मूला याद रखना हमें, म्यू इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम आएगा इधर, वी हैव इफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये होता है स्नेल्स लॉ हमारा, ठीक है। इसमें कह रहा है जब कोई भी लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाएगी तो ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमारा साइन आई बाय साइन आर आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, यानी पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका राइट आंसर है मीटर इनवर्स, ठीक है। ये देखो कैसे आया, पावर क्या होती है 1/f, ठीक है, और f की यूनिट फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसको मैं उल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऊपर लेकर जाऊंगा तो इनवर्स, यानी माइनस ऊपर आएगी पावर, ऊपर लेकर जाऊंगा तो मीटर इनवर्स। और वैसे इसकी एक और यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, डायोप्टर। वाई प्रेस बायोपिया अकर्स ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। प्रेस बायोपिया किसकी वजह से होता है, इन दोनों में से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी ये दोनों बोथ 1 और 2 किसके कारण है, प्रेस बायोपिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड, ये तो सबको पता है, इसका आंसर क्या आएगा पहला, अकोमोडेशन, यानी आई लेंस की एबिलिटी अपने आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना उसका कहलाता है उसका अकोमोडेशन। 16, सन रेडिएट्स अबाउट डैश जूल ऑफ एनर्जी सेकंड पर सेकंड आएगा, पता नहीं सेकंड है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 4, 3.92 इंटू 10⁻26। Next question, which of the following represents the critical angle of a medium theta c for light going from the medium to the air, given mu 2 is equal to 1 and mu 1 is equal to mu। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू 1 डिवाइड बाय म्यू 2, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, रेयर, और इधर क्या बोल सकते हैं, डेंसर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें म्यू 1 की वैल्यू दे रखी है यू, और म्यू 2 की दे रखी है 1, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू 1 डिवाइड बाय म्यू 2 था ना, तो 1 की जगह वैल्यू क्या आएगी यू, और 2 की जगह 1, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा म्यू, ये बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई इज अल्टर्ड बाय सिलेरी मसल्स, रेटिना, विट्रस ह्यूमर, कॉर्निया। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, सिलेरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, which of the following is are the law of reflection in the case of light ray reflected by a smooth surface? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray and the reflected ray are not coplanar. The incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence are coplanar.
तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, यानी ये दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेरी थिन फाइबर मेड ऑफ, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस की बन सकती है, ग्लास, कॉपर, प्लास्टिक। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 1 एंड 3 ओनली, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस की बन सकती है, ग्लास की और प्लास्टिक की बन सकती है। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिनोमेना नोन एज मिराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, a 1 centimeter object is placed, next question 22, a 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 7.5 centimeter, find its distance from the mirror of the image formed is 0.6 centimeter in size। यानी हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस क्वेश्चन में हमें u की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते कौन कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यानी h की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ f की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद 0.6 सेंटीमीटर ये इमेज का साइज दे रखा है यानी h डैश की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है u की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है, हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू मिरर के केस में माइनस v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाई h, ये फॉर्मूला था। अब देखो इससे हमें रिलेशन मिल जाएगी, यहाँ से हमें v की वैल्यू कुछ मिल सकती है, क्योंकि हमें देखो यहाँ इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगी, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो h डैश और h की वैल्यू, देखो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं सबसे पहले। m इज इक्वल टू h डैश और h की वैल्यू हमें बताइए फॉर्मूला, तो h डैश की वैल्यू कितनी है 0.6 और h की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई हमारी मैग्नीफिकेशन आ गई 0.6 आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब मैग्नीफिकेशन आ गई 0.6, तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक और क्या होता है माइनस v बाई यू, ये किसके बराबर आ गया 0.6 के बराबर आ गया। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v की वैल्यू मिलेगी, और v की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 आएगी। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.6, क्योंकि u हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 आएगी। ठीक है, और ये इधर आएगा u 0.6 u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में। ठीक है, अब आगे, अब देखो हमें पता है जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी 0.6 u के टर्म्स में हमने निकाली थी। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ साइन के साथ लेंगे क्या आएगा -1/u इज इक्वल टू, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, हमें पता है u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, और 1/, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 7.5। अब कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो याद रखना कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, और उसका वो केस याद रखना इन्फिनिटी वाला है। ठीक है, इसमें इमेज कैसे बनेगी, पीछे की तरफ इधर फोकल लेंथ, इधर फोकस के ऊपर इमेज बनेगी, ये फोकल लेंथ ग्राफ याद रखेंगे पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, तो ये वाली साइड पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गई इसकी फोकल लेंथ 7.5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, आगे आगे सोल्व करेंगे। देखो एलसीएम कितना आएगा 0.6 u स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कितना आएगा u और इधर कितना आएगा माइनस का 0.6 u। ठीक है, और इधर कितना 1.7.5, 1 डिवाइड बाई 7.5। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, u में से माइनस करेंगे 0.6 u, तो कितना बचेगा 0.4 u ऊपर, तो ठीक है, और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 0.6 u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7.5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर कितना बचेगा, इधर आएगा 3u, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो कितना आएगा 0.6 u स्क्वायर। ठीक है, अब एक u से एक u कैंसिल, और इधर u बच गया, ये इधर आएगा तो डिवाइड में कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 0.6। ठीक है, इज इक्वल टू u, और इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है 4, ये हमारा आंसर आ गया क्या 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दूर का दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नजदीक का दिखाई देता है मायोपिया में, दूर का दिखाई नहीं देता, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दूर का दिखाई देता है लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला वैसे तो c/v वाला देखा ना हमने, तो ये कह रहा है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना है हमें। ठीक है, यानी ऊपर क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो देखो क्वेश्चन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू GW इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे 4/3 से, इसको 3 ये 4 एज इट इज़, और ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 9/8। तो ये देखते कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, a convex lens produces a double size real image when an object is placed at a distance of 18 centimeter from it, where should the object placed where should the object placed in front of convex lens to produce a triple size image। देखो इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहले पार्ट में तो कह रहा है उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है डबल है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में कह रहा है उसकी मैग्नीफिकेशन ट्रिपल है। तो पहले पार्ट में उसकी मैग्नीफिकेशन डबल है और उसका जो u की वैल्यू वो भी दे रखी है हमें, ठीक है 18, और दूसरे पार्ट में कह रहा है उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है ट्रिपल है, और हमें u की वैल्यू पूछ रहा है हमसे कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो उसके पहले पार्ट से देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है डबल है। अब देखो ये क्या है
लेंस है ना, तो लेंस के अंदर तो फॉर्मूला होता है हमारा मैग्निफिकेशन का होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन कह रहा है डबल है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू 2, और वो कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसलिए इसका साइन क्या आएगा माइनस का, -2 रियल और इन्वर्टेड हो जब भी तो मैग्निफिकेशन माइनस में आएगी, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट की मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से m का फॉर्मूला v बाय यू और -2 इज इक्वल टू वी बाय यू, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो क्वेश्चन में हाँ v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू निकाल लेना, u की वैल्यू दे रखी है तो कितना आएगा -2, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, u हमेशा नेगेटिव का होता है तो माइनस का 18 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 36। तो हमें v की वैल्यू मिल गई कितनी 36। यहाँ से हम क्या करेंगे उसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंस की। ठीक है, तो फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे अभी 1/36 माइनस 1 बाय और u हमेशा नेगेटिव तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ निकाल लेना हमें। तो नीचे क्या आएगा 36 एलसीएम और इधर 1 और इधर माइनस माइनस प्लस और 18 टू 36 और 1/f। ठीक है, और ये होगा 3 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू कितनी आ गई इधर कैंसिल करेंगे तो, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कैंसिल करने के बाद तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब सेकंड केस में कह रहा है कि उसकी अब मैग्निफिकेशन कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई यानी -3 हो गई। ठीक है, तो और फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा v बाई यू इज इक्वल टू -3 और v की वैल्यू आ जाएगी -3u। अब लेंस फॉर्मूले पुट करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इधर वैल्यू पुट करेंगे 1/-3u। ठीक है, माइनस का 1/u। ठीक, अब ये इज इक्वल टू 1/f। अब इनको एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 3u² ऊपर माइनस का u। ठीक है, और नीचे कितना आएगा इधर आगे 3u इज इक्वल टू 1/f इधर साइड में। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4u और इज इक्वल टू 3u² डिवाइड बाई 12, और ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 48u, और इधर कितना हो जाएगा 3u², इधर माइनस का एक यू से एक यू कैंसिल, और u की वैल्यू कितनी आएगी इधर कैंसिल करेंगे, ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड करने के बाद 16 माइनस का 16 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 316 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28. A man uses a concave mirror of shaving. He keeps his face at a distance of 25 centimeter from the mirror and get an image which is 1.4 times larger. Find the focal length of the mirror. अब देखो फोकल लेंथ निकालनी है इसमें। इसमें क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, गिवन क्या क्या है इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक तो डिस्टेंस दे रखा है जो 25 सेंटीमीटर फेस रखा है उसने, इसका मतलब ये क्या है u की वैल्यू है 25। ठीक है, एंड गेट्स एन इमेज 1.4 क्या है मैग्निफिकेशन है, और पूछ क्या रहा है फोकल लेंथ। देखो हमें v की वैल्यू नहीं पता ना, तो v की वैल्यू सेम कहाँ से निकालेंगे हम, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता है, m इज इक्वल टू -v बाय u, ये होता है। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कितना आएगा -v बाय u की वैल्यू कितनी है 25, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -v की वैल्यू आएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई कितनी 35 सेंटीमीटर। अब इसको पुट करेंगे हम, हमें वैल्यू पता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 अब v की वैल्यू नेगेटिव कनकेव मिरर केस में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और u हमेशा नेगेटिव 1/u, और फोकल लेंथ 1/f। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इधर से u की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 175। ठीक है, ऊपर कितना आएगा अब 35, इधर कितना आएगा 5, इधर माइनस का 7 इज इक्वल टू 1/f, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/175 इज इक्वल टू 1/f। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 175 डिवाइड बाय माइनस का था 2 इज इक्वल टू f, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा f की वैल्यू माइनस का 87.5 सेंटीमीटर। और देखो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, हमारा आंसर भी नेगेटिव में आया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन 187.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29. Two coherent source of intensity ratios 25:4 are used in an interference experiment. Find the ratio of intensity of maxima and minima in the interference pattern. देखो रेशियो ऑफ हमें किसका निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो निकालना है ना, तो इसमें एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम इसको। देखो इसमें देखो जो ये 25 और 4 दे रखा है ना, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता है किसका 5 का और 2 का। अब मैक्सिमा के लिए क्या करना है, हमें ऐड करना है, मिनिमा के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और उसका क्या करना है फिर स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है स्क्वायर के अंदर होती है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, देखो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, सॉरी 5 प्लस 2 मैक्सिमा के लिए तो कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, उसके बाद 5 माइनस 2 कितना आया 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और ये आंसर कौन सा है 49:9 गया, तो हमारा 29 का क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कलेक्ट एंड फोकस द लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन इन ए लाइट माइक्रोस्कोप। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 कंडेंसर लेंसेज। नेक्स्ट ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 31 का राइट आंसर ऑप्शन 1 फॉर नो वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 है, द कॉम्बिनेशन इज। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है। इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन के लिए 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब इसमें पावर क्या होगी 1/f ही तो होगी, तो 1/f कॉम्बिनेशन कर लो इसको। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है एक तो कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस मैंने बताया था कौन सा होता है कन्वेक्स लेंस, तो इसकी पावर इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा किसमें होती है पॉजिटिव होती है, तो 1/f
एफ एज इट इज़, प्लस उसके बाद दूसरा डाइवर्जिंग लेंस, उसकी फोकल लेंथ है 3f। तो डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इधर नेगेटिव का साइन और 1/3f। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3f का स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा इधर 3f। ठीक है, और इधर कितना आएगा माइनस का f। तो ऊपर बच गया हमारा 2f, नीचे बच गया 3f का स्क्वायर, एक स्क्वायर f से एक f कैंसिल, और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करना हमेशा याद रखना है, रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा, f कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 3f डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये किस में आ रही है, हमारी फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव कॉम्बिनेशन की। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की। तो देखो कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ कितनी 3f/2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये थे आज के हमारे लाइट से रिलेटेड लाइट चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी DSSBT नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने आज वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।